तारीख गवाह है कि जब भी कोई कौम बिखरी है, जब भी अदल मिटा है और जब भी हक दबाया गया है, वहाँ कसूर अवाम का नहीं होता, वहाँ कसूर हमेशा रहबरी का होता है। ये सवाल सदियों से इंसान के जहन में जिंदा है कि आखिर एक मुआशरे को सही सिमत कौन देता है, ताकत, दौलत या इक़्तिदार। इस्लाम इस सवाल का जवाब जज्बात से नहीं बल्कि उसूल से देता है। इस्लामी हुकूमत अफराद की हुकूमत नहीं होती बल्कि कानून की हुकूमत होती है, और जब हुकूमत कानून की हो तो रहबर के लिए कुछ शर्तें ऐसी बन जाती हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद मुसलमानों में ये इख्तलाफ ज़रूर पैदा हुआ कि खिलाफत किसके हाथ में होनी चाहिए, मगर इसके बावजूद एक बात पर सब मुत्तफक थे कि रहबर जाहिल नहीं हो सकता, इसलिए कि जो शख्स कानून नाफिज करे अगर वही कानून को ना जाने तो वो हुकूमत नहीं करता बल्कि अंधी तकलीद करता है। इस्लाम ये मुतालबा नहीं करता कि रहबर को दुनिया के तमाम उलूम आते हों, ना सितारों की गर्दिश का इल्म ज़रूरी है, ना मौसीकी या तिबई उलूम की महारत। इस्लाम सिर्फ ये देखता है कि क्या वो शख्स अल्लाह के कानून को जानता है या नहीं। हमारे अइम्मा अलैहिमुस्सलाम अपनी इमामत के हक़ में इसी बात को दलील बनाते थे कि इमाम इल्म में दूसरों से अफजल होता है। तारीख़ में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि जब किसी खलीफा से शरई हुक्म के बारे में सवाल किया गया और वो जवाब ना दे सका तो मसला सिर्फ लाइल्मी का नहीं था बल्कि उसकी अहलियत पर सवाल उठ गया, क्योंकि जो शख्स एक शरई मसले में उलझ जाए वो पूरी उम्मत की रहनुमाई कैसे करेगा। इस्लामी हुकूमत में हाकिम का कानून इलाही से वाकिफ़ होना कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसीलिए कहा गया कि फ़ुक़हा सलातीन पर हाकिम होते हैं। अगर हुक्मरान इस्लाम के ताबे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो फ़ुक़हा की पैरवी करें और इस्लामी अहकाम को उन्हीं से सीख कर नाफिज करें, और अगर पैरवी करनी ही है तो फिर असल हाकिम वही होने चाहिए जो कानून को जानते हों, ना कि वो लोग जो नादानी की वजह से दूसरों के मोहताज हों। यही वजह है कि इस्लाम में रहबरी के लिए इल्म को बुनियादी शर्त करार दिया गया है। अब ज़रा गौर करो, जिस शख्स के हाथ में बैतुल माल हो, जिसके हुक्म से सजाएं नाफिज हों, जिसके फैसले लाखों जिंदगियों को मुतासिर करें, अगर वही शख्स आदिल ना हो तो क्या होगा। कुरान साफ कहता है कि अल्लाह का अहद जालिमों को नहीं मिलता। आदिल हाकिम हकदार को उसका हक देता है, जबकि जालिम हाकिम अपने अजीज़ों, दोस्तों और करीबी लोगों को नवाजता है। अगर हाकिम आदिल ना हो तो वो मुसलमानों के माल को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने ख़ानदान को कौम पर मुसल्लत करेगा और कानून को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मोड़ देगा। इसीलिए इस्लाम ने रहबरी के लिए दूसरी बुनियादी शर्त अदालत को करार दिया है। इल्म के बगैर अदालत अंधी होती है और अदालत के बगैर इल्म ख़तरनाक हो जाता है। रहबर के लिए ज़रूरी है कि वो एतक़ादी और इखलाक़ी कमाल का हामिल हो ताकि वो कानून को सही मानों में नाफिज कर सके। इस्लाम में ना दौलत मेयार है, ना शोहरत और ना ही ख़ानदानी ताल्लुक़। असल मेयार सिर्फ ये है कि रहबर कानून को जानता हो और ख़ुद भी उसी कानून के ताबे हो। यहाँ एक और गलत फहमी भी पाई जाती है कि रहबर का मर्जा होना ज़रूरी है, हालांकि ऐसा नहीं। रहबरी के लिए आदिल मुज्तहिद होना काफ़ी है, जिसे अहले खबरेगान मुंतखब करें। अवाम खबरेगान को मुंतखब करते हैं ताकि वो उनकी तरफ से रहबर का इंतखाब करें, और जब खबरेगान किसी आदिल और अहल शख्स को रहबरी सौंप देते हैं तो वो कौम का शरई और कानूनी वली बन जाता है और उसका हुक्म नाफिजुल अमल होता है। कौमें उस दिन तबाह होती हैं जब वो रहबरी को ताकत समझने लगती हैं और अमानत को भूल जाती हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि रहबरी कोई हक नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है। वही कौमें जिंदा रहती हैं जिनका रहबर कानून को जानता हो और ख़ुद भी कानून के आगे झुकता हो। यही रहबरी का असल राज है और यही जिंदगी का असल राज।